हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। ठीक है, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म राइज इंडिया एनिमेशन एकेडमी पे। और हमारे यूट्यूब चैनल का हैंडल नेम है राइज इंडिया विथ राजा। आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी उपराष्ट्रपति की क्लास को। आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक है। तो हमको जो आर्टिकल इसमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हम पहले पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में के उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी भी है। तो इसीलिए आर्टिकल या आपको उपराष्ट्रपति महोदय को समझने में बहुत समय नहीं लगेगा कि आर्टिकल में क्या किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आर्टिकल 63। याद करिए, आर्टिकल 52 में क्या लिखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहां लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या लिखा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, सेम बात। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला है आर्टिकल 64। क्या है? आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में पद की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पद की बात की गई है। राष्ट्रपति के क्या की गई है? पद की बात की गई। इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति महोदय तो संसद के सदस्य थे, कार्यपालिका में थे। लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। क्या लिखा है? और कैसे होंगे ये? पदेन होंगे। कैसे होंगे? पदेन होंगे। पदेन का मतलब क्या है? पदेन का मतलब यह है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा भारत का, उसकी जो कुर्सी है ना, वो कहां लगी है? राज्यसभा में लगी है। वो जाके राज्यसभा के सभापति चेयरमैन की कुर्सी पे जाके बैठ जाएगा। और इसीलिए उसे क्या कहते हैं कि वो पदेन सभापति है। जो भी व्यक्ति, उसका कोई चुनाव नहीं किया जाएगा दोबारा। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया, वो चुपचाप से जाके कहां बैठ जाएगा? राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर। ठीक है, बात समझे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 65। में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, किसमें? अनुपस्थिति में, मतलब कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए। बात समझ पा रहे हैं? क्या हो जाए? हो सकता है ना, आकस्मिक उनकी मृत्यु हो सकती है राष्ट्रपति की। इस्तीफा दे दें राष्ट्रपति, दे सकते हैं। या राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर गए हैं। कहां गए हैं? विदेश यात्रा पर गए हैं। तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यवाहक होगा। क्या लिखा है? कार्यवाहक। कब कब? मृत्यु, इस्तीफा, विदेश यात्रा। बात समझ पा रहे हैं? इन तीन परिस्थितियों में से जो भी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति महोदय अनुपस्थित रहेंगे, तो ये कार्य है किसका? उपराष्ट्रपति का, कि वो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। फाइनल। अगला है कि चुनाव। क्या है? चुनाव। अगला आर्टिकल कौन सा है? 66।
अगला आर्टिकल है 66 और जिसमें क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन की रीति। ठीक है, ये क्या होगा, ये वही होगा जो राष्ट्रपति महोदय का हुआ था, लेकिन कुछ अंतर भी है, समझिए। इनमें कौन वोट करेगा, बताएंगे आप लोग, बता पाएंगे मुझे? लोकसभा के सदस्य नहीं भाई, दोनों करें। देखो, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के सारे सदस्य। अब इसमें मनोनीत, निर्वाचित, ये सब नहीं देखा जाएगा, सारे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के, मतलब संसद के दोनों सदनों के सारे सदस्य क्या करेंगे, इसको, इस मतदान में भाग लेंगे। बात समझे? वो मतदान करेंगे और महोदय कौन चुन दिए जाएंगे, राष्ट्रपति। लेकिन इसकी भी तो एक प्रक्रिया होगी, रीति। निर्वाचन कैसे होगा तो पता चले कौन वोट देगा, लेकिन इसकी जो रीति है, प्रक्रिया है, वो क्या होगी, सेम वही होगी जो राष्ट्रपति की थी। पिछले क्लास में हम समझ चुके हैं, है ना, राष्ट्रपति वाले में, कि क्या होगा, समानुपातिक मत पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इन दोनों आधार पर क्या किए जाएंगे, इनकी प्रक्रियाएं निश्चित की जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल। अगला जो आर्टिकल है कौन सा है, 67 है। कार्यकाल, कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। कितना होगा, इनका कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष होगा। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 68। कौन सा है, और इसमें बात क्या की गई है, रिक्ति। किसकी बात की गई है, रिक्ति। बात समझ पा रहे हैं? अगर 67 में कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो जाए, किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति भी हट जाए अपने पद से, है ना, कुछ भी कारण हो सकता है। इसे अभी हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया है, नए उपराष्ट्रपति का चयन हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये भी तो एक मुद्दा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें सबसे मेन चीज ये है कि 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव हो जाएगा, जो पिछली बात था। रिक्ति में क्या है, बात समझ पा रहे, 6 महीने में क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, फाइनल। अगला आर्टिकल कौन सा है, 69 में क्या है, 69 में है शपथ। ठीक है, अब शपथ भी सेम जैसा होगा। कैसे होगा, शपथ होगा और ये क्या होगा, एक प्रतिज्ञान होगा। अगर राष्ट्रपति महोदय ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कहेंगे कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। अगर मान लीजिए कि ईश्वर में श्रद्धा नहीं तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे मैं निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। ठीक है, प्रतिज्ञान का मतलब प्रतिज्ञा और कुछ नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, डन, अपने कंसाइन से, अपने अंतरात्मा से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, फाइनल। इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा। अगला क्या है, आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में क्या लिखा है, आकस्मिकता का प्रावधान है। किसका है, आकस्मिक, किसका है,
आकस्मिक। ठीक है, क्या है आकस्मिक प्रावधान? ये क्या होता है समझो कि मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दे दिया था या नहीं थे, और उपराष्ट्रपति महोदय थे, इत्तेफाक से उनके साथ भी कुछ ऐसा घटित हो गया कि उनका भी पद रिक्त हो जाए, तो अब क्या होगा? अब भारत का एक राष्ट्रपति तो होगा, उपराष्ट्रपति तो होगा ना। अब होगा ये कि उस समय संसद वैकल्पिक सुझाव ले सकती है, विकल्प के तौर पर किसी को वहां, ठीक है, बिठा सकती है। बात समझ में आया? हालांकि उसके तरीके हैं। अगर मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति महोदय को हम पढ़ रहे थे, तो उनका अगर उपराष्ट्रपति आके बैठ जाएंगे उनकी गद्दी पर, अगर उपराष्ट्रपति महोदय को भी मान लीजिए कुछ हो गया या वो भी नहीं है, तो कौन बैठ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो क्रम तो होगा ना, सुप्रीम कोर्ट में एक तो जज है नहीं, कई सारे जज हैं, तो वरिष्ठता के आधार पर जो श्रेष्ठ होगा वो चला जाएगा। और वैसा तो नहीं हो जाएगा कि दुनिया पूरी कोलैप्स कर जाए एक साथ, है ना, कि सब चले जा रहे हैं या सब बिकते हुए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसा होगा कभी, ईश्वर न करे ऐसा कभी होगा, तो फिर उसकी व्यवस्था कुछ होगी, है ना। सिंपल सी बात है, संसद क्या करेगी? वैकल्पिक व्यवस्था बना देगी। समझे बात? चलिए अगला है आर्टिकल 71। क्या है? 71 का मैटर क्या है? यह संबंधित है चुनाव विवाद से। किससे है? चुनाव विवाद से। मतलब यह है कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हुआ, दोनों लोग चुनकर आ गए, दोनों लोग में गद्दी बैठ गए, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला, क्या पता चला? पता चला कि ये जो चुनाव प्रक्रिया थी ना, वो गलत रूप से चुन के आ गए थे, कुछ लूप होल थे उसमें। ठीक है, तो इसका जो चुनाव का जो विवाद उत्पन्न हो गया ना चुनाव में, उनके जिनको चुनाव ही सही ढंग से नहीं हुआ था, गलत चुन के आ गए थे, बेईमानी कर लिए थे, ऐसा कुछ फाइनल। अब इस पे अंतिम निर्णय कौन देगा? वो देगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा निर्णय? एक बात और कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि अगर ये लोग इसे पद पे आ गए, और पद पे आने के बाद, भाई पद पे आएंगे तो कुछ कार्य भी तो करेंगे, और कोई काम भी कर दिया, ठीक है, कोई भी कृत्य कर दिया जो इनके करने के दायरे में था, कोई कृत्य कर दिया, तो क्या इनके चुनाव मान लो अवैध घोषित हो जाए चुनाव बाद में कि हाँ गलत प्रक्रिया से आ गए थे, तो क्या अवैध घोषित होते हैं? क्या उन जो निर्णय दिए हैं क्या वो भी अवैध हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, वो निर्णय कभी अवैध नहीं होंगे, क्योंकि वो माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दिया है, तो निर्णय कभी अवैध नहीं होते। ठीक है, तो इसी के साथ अपना 63 से 71 तक आर्टिकल्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू।